Question number 2 is during electrolysis of aqueous solution of NaCl products formed are। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है किसका, एक्वस NaCl का, है ना। और उसके प्रोडक्ट्स बताने हैं कि क्या क्या मिलेंगे आपको, है ना। तो इसको कराते हैं। तो एक्वस NaCl है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक तो NaCl है और आपके पास में क्या है, वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर हम बात करें एनोड पर, ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है ना। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए कौन से आयंस इनमें से प्रेफर करेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, या तो आपके पास में Cl माइनस आयन होगा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इस तरीके से। तो क्लोरीन क्या कर सकता है, एनोड पे जाने की कोशिश करेगा। और एक आपके पास में वाटर भी क्या करेगा यहाँ पर, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन शो करेगा तो वो किस तरीके से करेगा, H2O O2, यहाँ पे आपके पास में 4H पॉजिटिव आयन आ जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम बाद में, बट अभी आप ये समझिए कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो Cl माइनस आयन ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, और एक H2O ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, H2O ऑक्सीडेशन करता है तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 4H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट प्रेफर कौन करेगा, Cl माइनस करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल करेगा। तो प्रेफर यहाँ पे आपका करेगा बेटा Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस करेगा क्योंकि इसका ओवर पोटेंशियल H2O के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये प्रेफर करेगा। तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, एनोड की अगर मैं बात करूं तो एनोड पर जो रिएक्शन हो रही होगी जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, जो कि किस पे होता है, कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पर होता है ना। तो कैथोड यहाँ हम लिखते हैं, तो कैथोड पर कौन कौन जाएगा, एक तो आपके पास में Na है। कैथोड पर होता है क्या बेटा, रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए या तो क्या करे, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करे और Na बना दे सॉलिड। ठीक है, दूसरा अगर H2O इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से करेगा रिएक्शन, आप देखेंगे इस तरीके से, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस आयन। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो ये क्या है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। अब इनमें से प्रेफर कौन करेगा, प्रेफर हम देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल आपका बेटा ज्यादा है वाटर का कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन होगी कैथोड पर। तो कैथोड पर आपकी क्या रिएक्शन हुई, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है, ये आपके पास में रिएक्शन रहेगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस aqueous solution of NaCl the products formed are। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेंगे, तो नेट रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। नेट रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा सारी चीजें कि क्या आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ में एनोड में है 2Cl माइनस आयन, ठीक है, और कैथोड पर रिएक्टेंट की तरफ में है H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और इधर आपके पास में प्रोडक्ट में है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपके पास में है H2 प्लस 2OH माइनस आयन, एंड आपके पास में सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव आयन भी थे। ठीक है, तो वो भी होंगे आपके पास में। तो वो इस OH माइनस के साथ में जुड़ करके क्या बन जाएंगे, NaOH। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आ रहे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो इनको हम रिमूव कर देते हैं, दोनों साइड हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास में प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, नेट रिएक्शन के अंदर एक Cl2 आ रहा है, H2 आ रहा है और 2 NaOH आ रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, NaOH होगा, Cl2 है और H2 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है। और बेटा यहाँ पे आपको जो ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं ऑप्शंस के अंदर, पहला कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, ये बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है और ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। देन आपके पास में क्या है, मेटा है ना, ये बेंजीन
ये क्लोरीन यहाँ पर, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अब की बार एक और क्लोरीन लगा, तो ये हो गया मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से आपके पास में एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि क्या ऐसा है, ये बेंजीन बनाया आपने, ठीक है, ऊपर क्लोरीन और एक पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इनके लिए आपको क्या कंपेयर करना है, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है। अब इनकी बात करते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, और एक और बात कर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, वो होता है 453 केल्विन। एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, साथ में मेल्टिंग पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 446 केल्विन, एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होता है बेटा 448। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट ये थोड़ा सा आपको याद ही रखना है कि ये इनका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ऐसे ही आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का 256 केल्विन, एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का होता है बेटा 249 केल्विन, एंड पैरा के लिए होता है 323 केल्विन। यहाँ पे पैरा का देखो आपको हाई नजर आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, और ये रीजन क्या है इसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का वो हाई है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है आपका, ये हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाईली सिमेट्रिकल है। इस रीजन से इसकी अगर हम सॉलिड स्टेट के अंदर पैकिंग देखेंगे तो वो अच्छी पैकिंग है, और पैकिंग अच्छी होने के कारण अगर हम इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, पैकिंग अच्छी मतलब कि इंट्रैक्शन अच्छी है ना, क्लोजली पैक्ड हैं सारे मॉलिक्यूल्स, तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको मेल्ट करने के लिए, इसलिए इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, बेटर पैकिंग की वजह से। तो इसीलिए इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट आपको ज़्यादा देखने को मिला है 323 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर इनका जैसे कि ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है, ये मेटा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे अटैच है क्लोरीन, तो उनके बेसिस पर ही ये जो माइनर डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बेटा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का होता है। और इसका दूसरा नाम अगर मैं बताऊं आपको, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, आयुपैक नेम की अगर हम बात करें, तो वो होता है बेटा आपका, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो ये होता है आपके पास में 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये इसका क्या है, आयुपैक नेम है। तो ये आपका किस में दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज, क्लोरोफॉर्म का मेजर यूज कहाँ पे किया जाता है आजकल, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रिफ्रिजरेंट, sorry, refrigerant R22, as an anesthetic in surgery, in the production of medicines, all of the above। तो बेटा यहाँ पे तो इसका मेजर यूज तो क्लोरोफॉर्म का फ्रियोन रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, एनेस्थेटिक सर्जरी में पहले किया जाता था बट अभी नहीं किया जाता, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर विद फिनॉल गिव्स, तो ब्रोमीन वाटर की फिनॉल के साथ में रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल क्या होता है बेटा आपके पास में, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे, ठीक है, ये आपके पास में बेंजीन बनी, ऊपर आपने क्या लगाया, OH ग्रुप लगाया, तो ये आपके पास में क्या हो जाता है बेटा, फिनोल, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने कराई है ब्रोमीन वाटर के साथ में, Br2H2O के साथ में, तो यहाँ पे आपके पास में एक्वस मीडियम है, ये H2O है यहाँ पे गिवन, तो फिनोल क्या हो जाएगा, फिनोल में ये जो OH है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके हाईली एक्टिवेटेड बना लेगा। हाईली एक्टिवेटेड होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, पोली सब्सटीट्यूशन हो जाता है, ठीक है, और आपके पास में क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको यहाँ पर, ये आपने वापस से एक बेंजीन रिंग बनाई है ना, ये बेंजीन बनाया, यहाँ OH ग्रुप है, अब यहाँ पे पोली सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाता है, और इस कंपाउंड का नेम क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये 1 मार्क करेंगे इसको, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, रिंग को नंबरिंग कर लिया है। अब आपको पता है यहाँ पे 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 4 पे है और 6 पे है, ठीक है, और बाकी जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है वो फिनोल है, ठीक है, तो इसका कंप्लीट नेम रहता है आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल,
ठीक है, ये आपने नेम लिखना है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बनता है एज अ प्रोडक्ट जब आप रिएक्शन कराते हैं फिनोल की ब्रोमीन वाटर के साथ में। तो ऑप्शन ए में ये आपको गिवन है, ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स देंगे ये हमें बताना है। तो बेटा यहाँ पे इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स कैनिजारो को रिएक्शन को देते हैं, और वो एल्डिहाइड्स देते हैं डेट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो आपके क्या करेंगे, एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन देंगे। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो कार्बोनिल कार्बन होता है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पे हाइड्रोजन को चेक करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर, तो ये कुछ आपको साइक्लोहेक्सेन बनाया है ना, और फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, कुछ इस तरीके से ग्रुप है। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, और इस अल्फा कार्बन पर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इस पे तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं, CH3, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है और इस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं इसका नेम। ठीक है, देन आपके पास में है सी ऑप्शन में CH3C H, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है आपका बेटा, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और इस पे ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस एल्डिहाइड के पास में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी कैनिजारो रिएक्शन के लिए नहीं जाएगा, ये ऑप्शन में इनकरेक्ट हो जाता है। देन जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा वो है आपका, पहले बेंजीन रिंग बनाया हुआ है ना, और बेंजीन रिंग के बाद में यहाँ पे लगाया हुआ है CHO ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होता है, इसका नेम बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो इसमें आप अगर अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक बॉन्ड इस तरीके से कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, चारों बॉन्ड जो है कार्बन के वो कार्बन के साथ में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन देगा कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि कंडीशन ही ये होती है कैनिजारो रिएक्शन के लिए कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एल्डिहाइड के पास में। ठीक है, तो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। यहाँ पे आपके पास में अब कुछ दिए हुए हैं कंपाउंड्स, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। ठीक है, तो पहला आपको दिया हुआ है C6H5NH2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका। C6H5 आपका क्या होता है, ये फिनाइल रिंग है ना, C6H5, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। देन आपके पास में क्या है, अमोनिया है। देन आपके पास में क्या है, डाई इथाइल अमीन है ना, सॉरी इथाइल अमीन है, डाई इथाइल नहीं है, डाई इथाइल अमीन आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इथाइल अमीन आपका कुछ इस तरीके से है, CH3CH2 और यहाँ पे NH2। ठीक है, और डाई इथाइल अमीन आपको जो दिया हुआ है वो है CH3CH2 और यहाँ पे CH2CH3। ठीक है, ये डाइथाइल अमीन है। अब आपको यहाँ पे बेसिसिटी चेक करनी है, बेसिसिटी मतलब कि कितनी जो यहाँ पे पावर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। ठीक है, तो ये आपको बतानी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, दे रहा है बेटा नाइट्रोजन, जिसके पास में लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही देगा, है ना। अब यहाँ पे अगर एनेलिन के अंदर हम बात करें तो ये लोन पेयर तो क्या हो रहा है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ठीक है, मतलब कि बाहर नहीं दे पा रहा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये बाहर अगर देगा तभी तो हम कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी अच्छी है ना। बट अभी इसकी बेसिसिटी क्या है, कम है, क्योंकि ये तो अंदर की तरफ रेजोनेंस में जा रहा है लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनिया में, यहाँ पे क्या है, लोकलाइज्ड आपका लोन पेयर है, यहाँ पे ये रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, लोकलाइज्ड है,
यहाँ पे भी लोकलाइज्ड लोन पेयर है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है इसलिए लोकलाइज्ड बोलेंगे हम। ठीक है, अब डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड के कंपैरिजन में तो डीलोकलाइज्ड के अंदर क्या होगी, बेसिसिटी सबसे कम होगी। देन लोकलाइज्ड के अंदर अगर हम बात करें, बेसिसिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं, बेसिसिटी को कौन बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे वो बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कुछ लगा होगा तो वो तो डिक्रीज करेगा। तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। देन यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और वो किसी और को डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसमें हुई, जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें है, डाई इथाइल अमीन के अंदर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किससे द्वारा करी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें रिएक्शन के अंदर ये एक नेम्ड रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर आप अमाइड से क्या बनाते हैं बेटा, अमीन बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमीन बनाते हैं। तो जो आपका रिएक्टेंट होता है वो अमाइड होता है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है बेटा, ये अमीन दिया हुआ है, अमाइड देते हैं ना ये रिएक्शन तो। ठीक है, यहाँ पे ये नाइट्रो इथेन दिया हुआ है, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये अमाइड ग्रुप दिया हुआ है। कैसे है अमाइड, आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ये कैसा ग्रुप होता है बेटा, अमाइड ग्रुप है प्रेजेंट। ठीक है, एसिटामाइड इसका नेम है। फिर ये आपके पास में क्या है, ये नाइट्राइल है। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होती है बेटा, ये अमाइड्स देते हैं। ठीक है, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें अगर हम बात करें, जैसे कोई भी जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है ना, RCONH2। ठीक है, ये क्या करेगा आपका, रिएक्ट करता है किसके साथ में, Br2 एंड KOH के साथ में। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है बेटा, तो बनने वाला जो अमीन होता है वो RNH2 होता है। ठीक है, प्राइमरी अमीन। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये अमाइड होता है यहाँ पे, रिएक्शन जो देता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट में हमको मिलती है वो मिलती है प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन रहती है।